हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। आपका साथी, आपका थेरेपिस्ट आयुष चंद्रा आपका स्वागत करता है इस चैनल पे जिसका नाम है साइकोलॉजी डेली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, यानी कि राइट, करेक्ट एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और लोगों के फालतू के दिए गए ज्ञान में आप उलझ ना जाओ। तो आइए, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपका आज एक भ्रम दूर करता हूँ, जो कि है OCD ऑफ होमोसेक्सुअलिटी या OCD ऑफ बिकमिंग अ ट्रांसजेंडर। पहली बात आप याद रखिएगा कि मैं इन दोनों ही टॉपिक को इसी एक वीडियो के माध्यम से कवर कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे फियर्स हैं और दोनों एक ही तरीके के OCD हैं। बस फियर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसको हम HOCD और TOCD कहते हैं। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं। किसी भी अन्य OCD की तरह इसमें भी इंट्रूसिव थॉट आते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिस्गस्ट लगता है, एंड कभी कभी रोना भी आता है, सैडनेस भी लगता है, और फिर आप कंपल्शन करते हैं टू चेक और मेक श्योर दैट आप होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर नहीं है। अब इसमें आपको किस तरीके के थॉट आते हैं? HOCD है तो आपको थॉट आएगा कहीं मैं होमोसेक्सुअल ना बन जाऊं, कहीं मैं अट्रैक्ट ना हो जाऊं सेम जेंडर सेम सेक्स के साथ। ठीक है, आप उन लोगों को सोचोगे कि मेरी नज़रें गलत जगह जा रही हैं, मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, मुझे खुशी क्यों हो रही है, ये सब आपको थॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, मैं उनके साथ कहीं मैं खुश तो नहीं हो रहा, मैं कहीं मूवी देख के स्माइल तो नहीं कर रहा लड़कों को, या मैं लड़कों को देख के मुझे अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, लड़कियों को देख के, जो भी आपका जेंडर है उसका सेम जेंडर को देख के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा। इस तरीके के डर आपके मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं, और डर उत्पन्न हो रहे हैं, याद रखिएगा, द वर्ड डर, फियर आता है। ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए। ठीक है, अब अट्रैक्शन, जब आप कहते हैं मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, अट्रैक्शन का मतलब आपका दिमाग डायरेक्ट अट्रैक्शन मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन को ही समझ लेता है कि किसी को देख के अच्छा लग गया तो कहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन तो नहीं, किसी को देख के स्माइल कर लिया तो सेक्सुअल अट्रैक्शन तो नहीं, मुझे इनकी शर्ट क्यों पसंद आ रही है, मुझे इनकी आंखें क्यों पसंद आ रही है, मुझे इनके शरीर की बनावट क्यों पसंद आ रही है। ये डरते रहते हो आप कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा हो ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। एक्चुअली कंफर्म आप भी नहीं हो कि आप अट्रैक्टेड हो या नहीं, आपको बस लगता है ऐसा हो तो नहीं रहा, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। वुड आई बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर बॉडी, देयर ग्रोइनल एरियाज और देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनकी बियर्ड मुझे पसंद क्यों आ रही है, उनकी ब्रेस्ट मुझे पसंद क्यों आ रही है सेम सेक्स के साथ। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ना, आप भले ही मेल हो या स्ट्रेट फीमेल हो, दोनों को होती है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों को होता है HOCD या TOCD, लड़कियों को भी होता है, सबको होता है। नाउ, डर आपका लगा हुआ है इसके साथ। अब जब आपको डर लगता है इसके साथ कि ऐसा हो ना जाए, ये आता क्यों है डर? ये डर आता है क्योंकि आपको अर्ली एक्सपीरियंसेस से आपको अपने जीवन भर पता था कि आप ऐसे नहीं होना चाहते, आप अपनी ओरिएंटेशन में खुश हो। ठीक है, और हमेशा से खुश भी थे, आप स्ट्रेट हैं, सिसजेंडर्ड हैं, आपको बहुत बढ़िया वहाँ पे लगता था। अब अगर आपको किसी से अट्रैक्शन होने लग जाए या होने की संभावना हो जाए तो ऑफ कोर्स आप डर जाओगे, क्योंकि आपको हो नहीं, आपने कभी वो चीज़ देखी नहीं ना, आपको वो चाहिए। तो आप हमेशा से अपने स्ट्रेट जेंडर में खुश थे, अपनी स्ट्रेट ओरिएंटेशन में खुश थे। TOCD में भी ऐसा होता है। TOCD वाले लोगों को लगता है कि कहीं मैं ट्रांसजेंडर की तरह हरकतें ना करने लग जाऊं। ठीक है, कहीं मैं ट्रांसजेंडर की तरह हरकतें ना करने लग जाऊं, या उनकी तरह चलना बोलना, या मेरा लहजा, या मेरी टोन, या मेरी चाल, या मेरी कोई भी ऐसी एक्शन एफेमिनेट ना हो जाए, फेमिनिन ना लगने लग जाए, या जो ना उल्टा भी अदरवाइज। तो ऐसा होता है, लड़कियों को हो रहा है तो उनको अपोजिट लगता है कि लड़कों की तरह ना लग जाऊं। अब इन सारी चीज़ों में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? इस बात का डर लगना कि मैं कहीं कोई और ओरिएंटेशन जैसा, कोई और जेंडर जैसा सेक्सुअलिटी मेरा ना हो जाए, ये बात का डर। अब इस डर के मारे आप बड़ी सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि क्या क्या करते हो? कंपल्शन के तौर पे रीचेकिंग करते हो, बार बार दूसरे सेम जेंडर को देखकर अपने आप को चेक करते हो कि कहीं मुझे ग्रोइनल रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, मेरे प्राइवेट पार्ट में कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई सेंसेशन तो नहीं आ रही। या मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग, जब मैं ट्रीट करता हूँ लोगों को, तो वो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ देखकर भी अपने आप को चेक करते हैं, रीअश्योर करते हैं कि कहीं मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। और फिर इस डर के अंदर वो बार बार मास्टरबेशन भी करते हैं, खुद को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं मेरा सेक्सुअल रिस्पॉन्स खत्म तो नहीं हो गया। एक्चुअली अगर आप डर के अंदर सेक्सुअल रिस्पॉन्स करोगे तो आपको कभी भी सेक्सुअल रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, क्योंकि सेक्स जो है वो एक प्लेजर की चीज़ है, वो एक आनंद की चीज़ है, एक्साइटमेंट की चीज़ है। और फियर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। फियर के अंदर किसी को भी सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी नहीं, तो आप इससे और डर जाते हो कि मुझे हो क्यों नहीं रहा। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके साथ होता रहता है। अब एक और चीज़ है अवॉइड करना, अपने सेम दोस्तों को, सेम जेंडर सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों को अवॉइड करना। आपको लगता है इनके साथ मैं टच ना हो जाऊँ, इनके साथ मैं लग ना जाऊँ, इनके साथ बैठ ना जाऊँ, इनके साथ खुश ना हो जाऊँ, तो इनके साथ घूमने फिरने, सोने, गले मिलने, हाथ मिलाने, सब में डर लगता है। इवन लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, मेरे पेशेंट जो टीवी देखना अवॉइड करते हैं कि मुझे कहीं कोई पसंद ना आ जाए।
देखो ऐसा है कि आपको डर लग रहा है अट्रैक्शन का, और आपको लग रहा है कि आप कहीं कहीं गे बन गए तो आप डायरेक्टली जैसे सेक्स ही कर लोगे किसी के साथ। देखो पहली बात तो आपको आज मैं 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपका ये भ्रम टूट जाएगा। आप याद रखिए कि ये जो निम्नलिखित पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और एक एक करके अपने अंतर मन तक इसको लेके जाइएगा। तो पहला है थॉट्स डू नॉट डिफाइन योर रियलिटी। ये बात हर एक नॉन ओसीडी इंसान जानता है कि अगर उसके दिमाग में थॉट भी आ जाए तो उसको पता है कि थॉट मेरे को कुछ बना नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ आप शाहरुख खान हो तो आप बन नहीं जाओगे, राइट? या आपको ऐसा थॉट आ जाए कि यार मैं तो आज शाहरुख खान से भी स्मार्ट लग रहा हूँ, तो आप बन नहीं जाओगे वैसा। तो थॉट्स आते जाते रहते हैं, रैंडम फ्लोटिंग थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में बादलों की तरह। तो कोई भी थॉट आता है वो इंपॉर्टेंट है या वो रियल है इसकी कोई संभावना नहीं है। तो थॉट्स को हल्के में लो। कभी कभी लोगों को अपने से विपरीत थॉट्स भी आते हैं, यानी कि जो वो नहीं है, ठीक है? वैसे थॉट्स भी आना बहुत कॉमन है, आपके लिए नहीं, सबको आते हैं। लेकिन लोगों और आप में ये फ़र्क है कि जो नॉन ओसीडी लोग हैं वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते और आप इतना इंपॉर्टेंस देने लग गए हो जैसे कहीं वो सत्य न हो जाए। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि बाकी थॉट्स क्यों नहीं सच हो रहे आपके? चलो आप गे और ये सब वाले एलजीबीटी थॉट से डर रहे हो, लेकिन आप ये बताओ ना कि होमोसेक्सुअल के अलावा कोई थॉट्स आपको आ जाए तो उससे क्यों नहीं डर रहे आप? मैं आपको बोलूँ आप क्रिश्चियन बन जाओगे, अगर आप हिंदू हो मैं आपको बोलूँ आप क्रिश्चियन बन जाओगे, या आप क्रिश्चियन की तरह दिख रहे हो तो क्या आप क्रिश्चियन बन जाओगे? या मैं आपको बोलूं कि आप एक इस्लामिक इंसान दिख रहे हो, आप इस्लामिक बन जाओगे? या इस्लामिक को बोलूं कि आप हिंदू दिख रहे हो? तो कुछ भी थॉट देने से आप वो बन नहीं जाते, ना उसके बनने की संभावना बढ़ जाती है। आप वही रहते हो जो हमेशा से आप थे। इसी पे आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज योर ओरिएंटेशन। अट्रैक्शन जो वर्ड है ना, कि कहीं मैं अट्रैक्ट ना हो जाऊं। कोई भी इंसान की ओरिएंटेशन ओवरनाइट बदल नहीं जाती है, अचानक से बदल नहीं जाती। क्योंकि आप क्या करते हो, कंट्रोल करके बैठा हूं मैं आयुष सर, कंट्रोल किस बात के लिए कर रहे हो? ये कोई अचानक से बदल जाने वाली चीज़ है कि आप बैठे हो, आपने कंट्रोल छोड़ा और आप अचानक से मैग्नेट की तरह जाके चिपक गए किसी इंसान से। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। आप हमेशा से जिस जेंडर, जिस आइडेंटिटी, जिस ओरिएंटेशन में कंफर्टेबल थे, आप जिंदगी भर उसी में ही कंफर्टेबल रहोगे। फ्लीटिंग थॉट्स आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से बदल जाओगे ओवरनाइट। और जो आप ये कंट्रोल करके बैठे हो ना, ये आपको और गलत सिग्नल दे रहा है ब्रेन को कि कंट्रोल किया इसलिए बच गए, कंट्रोल छोड़ दिया तो चले गए। तो ये समझ के चलो, अट्रैक्शन नहीं है ये, ठीक है? मैं हमेशा बताता हूँ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। मुझे भी तो शाहरुख खान, जॉन अब्राहम पसंद है, जॉन की बॉडी बहुत पसंद है मुझे, शाहरुख का स्टाइल बहुत पसंद है मुझे, देवानंद साहब का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया लगता है। तो क्या ऐसा है कि मेरे को इन सबसे अट्रैक्शन और मैं गे बन गया? नहीं। अगर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट या ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पे जाओगे अपने लिए कोई कपड़े खरीदने, शर्ट खरीदने, जैकेट खरीदने, तो वहाँ पे क्या आपके कपड़ों में फीमेल मॉडल्स थोड़ी होंगी? वहाँ मेल मॉडल्स को देख के तो खरीदोगे आप कि ये अच्छा लग रहा है तो मैं भी अच्छा लगूंगा। तो ये अट्रैक्शन सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ये अगर आपको अच्छा भी लग रहा है आपका दोस्त यार या आसपास का इंसान, तो ये एक तरह का अफेक्शन हो सकता है, या आप कहें कि जैसे कहते हैं ना कि आई लव दिस पर्सन्स ड्रेसिंग सेंस, या एक एस्पेक्ट अच्छा लग सकता है, उसका मतलब कोई ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है उसका। ये बात अपने आप जहन में अपने अंदर क्लियर कर लो आप। तीसरा पॉइंट है फियर इज नॉट इक्वल टू डिजायर। आपको ध्यान रखना है कि आपको डर लग रहा है, ठीक है? डर का मतलब डिजायर नहीं होता। अब आप डर के मारे अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को चेक कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो, बार बार चीज़ें पढ़ रहे हो, गूगल कर रहे हो, ये चीज़ें और डराएंगी आपके ब्रेन को, ठीक है? इसको छोड़ना पड़ेगा। फियर जो है आपका, ठीक है, वो फियर के वजह से बॉडी में सेंसेशन भी हो सकते हैं जिसको हम ग्रोइनल रिस्पॉन्सेज कहते हैं। उन रिस्पॉन्सेज को आप ये मत सोचो कि सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज है। किसी भी इंसान को जो कि सो कॉल्ड सिसजेंडर्ड इंसान है, जो कोई भी जो नॉन बाइनरी है या अपने आप को स्ट्रेट मेन या स्ट्रेट फीमेल मानते हैं, उनको अपोजिट जेंडर को देखकर कोई सेक्सुअल ग्रोइनल रिस्पॉन्सेज नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रेट इंसान हूँ, अगर मैं किसी फीमेल को देखता हूँ तो उसको देख के मेरे को ग्रोइनल रिस्पॉन्सेज नहीं होने लग जाते हैं अचानक से, किसी को भी नहीं होते। ये आपको जो हो रहे हैं वो ग्रोइनल रिस्पॉन्सेज, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज नहीं है, वो फियर बेस्ड रिस्पॉन्स है। फियर के टाइम पे पेल्विक एरिया की मसल्स जो होती है, नीचे की जो मसल्स होती हैं वो श्रिंक करती हैं थोड़ा सा, ठीक है? कभी आपने देखा अचानक से गाड़ी आ गई आपकी, एकदम से मसल श्रिंक करेंगी, पेल्विस एरिया की ना, एनल एरिया की मसल श्रिंक करेंगी। दैट इज नॉट इक्वल टू डिजायर, वो डिजायर का रिस्पॉन्स नहीं है। और दूसरी बात ये समझ के चलो, कैसी बातें आप सोच रहे हो कि किसी को अगर डिज़ायर होती ना, या किसी को अगर मान लो मैं गे होता, या कोई इंसान गे या लेस्बियन या कोई भी ट्रांसजेंडर होता है, उस इंसान को अगर किसी से अट्रैक्शन होता है तो उसको भाई कंपैशन होता है, उसको मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, उसको अच्छी फीलिंग आती है, हैप्पीनेस आती है, ना कि आपकी तरफ फियर में रहता है वो इंसान। तो ये फियर आ रहा है,
ये फियर है, ये एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग LGBTQ कम्युनिटी से वो डरते रहते हैं अपने अट्रैक्शन से? वो डरते रहते नहीं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, खुश है, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। वो तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो LGBTQ कम्युनिटी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स। उनको कोई गिला शिकवा नहीं है उस बात से। जैसे आप डर डर के घूम रहे हो, वैसे कोई डर डर के नहीं घूम रहे हैं वो। और कभी क्या वो डरते हैं कि मैं कहीं स्ट्रेट ना बन जाऊं? वो तो कभी नहीं डर रहे कि मैं स्ट्रेट ना बन जाऊं, क्योंकि ये पता है लोगों को कि अचानक से ओवरनाइट कोई चीज चेंज नहीं हो जाती। और इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि एंग्जाइटी जो है आपकी, वो आपके डाउट को और बढ़ा देती है। एंग्जाइटी के अंदर आप जो चीजें करते हो ना, कंपल्सिव बिहेवियर्स जो करते हो, अवॉइडेंस करते हो, चेकिंग करते हो, रीअश्योरेंस करते हो, गूगल वीडियो, ये सब कर रहे हो, जो आप जो पोर्नोग्राफिक वीडियो या मास्टरबेशन कर रहे हो, या जैसे भी चेक कर रहे हो खुद को, या दूर दूर रह रहे हो लोगों से, ये चीजें आपके ब्रेन को गलत सिग्नल दे रही हैं कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो इसलिए सेफ हो, ये नहीं करोगे तो एकदम से तुम अट्रैक्ट हो जाओगे, मैग्नेट की तरह चिपक जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग तक पहुंचा लीजिए। ठीक है, ये डाउट एम्पलीफाई इसलिए हो रहा है, ये नहीं कि आप बन जाओगे इसलिए ये बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने आप को कंपल्सिव अवॉइडेंस और ये सब बिहेवियर्स कर रहे हो, एंग्जाइटी की वजह से ये सब चीजें हो रही है कि आपका डाउट बढ़ता जा रहा है। फिर जो इसका एक पॉइंट है कि आपको पता है जनरली भी OCD में कंपल्शन जो होते हैं वो फियर को बढ़ा देते हैं। यानी कि आप जितने भी कंपल्सिव एक्शन आप समझते हो क्या हैबिट्स हो गई हैं आपको, रीचेकिंग, रीअश्योरेंस की, कि जब भी थॉट आएगा मुझे डर लगेगा फिर मैं ये करूंगा मतलब क्या, आप कुछ भी कर सकते हो, आइसोलेट हो जाओगे, मुंह उतर जाएगा आपका, आप सैड हो जाओगे, आंखें चुराओगे, मिलोगे नहीं दोस्तों से, बाहर नहीं निकलोगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका फियर बढ़ा के रखेंगी, हमेशा आपको लूप में फंसा के, क्योंकि ये करने से आपको टेम्परेरी सुकून मिल जाता है, वो मैं सेफ हो गया। लोग घर भाग के आते हैं, अरे मैं सेफ हो गया। आप सेफ की फीलिंग मत लो, ये फेक सेफ्टी है, आप बाहर भी सेफ ही थे। ठीक है, तो ये फेक सेफ्टी है ना, ये आपको लूप में रख रही है, फिर से दोबारा वही डाउट आएगा, फिर से आप वही भाग के आओगे, और ये चलता ही रहेगा सिलसिला। कई बार मैंने अपने पेशेंट्स को देखा है, मैरिड कपल्स होते हैं ना, उनमें भी पार्टनर्स को, कभी किसी को OCD हो जाए, HOCD, TOCD, वो अपने पार्टनर को भी डाउट करने लग जाते हैं कि मुझे इससे अट्रैक्शन नहीं हो रहा क्या। ऐसा होता है कि आपका अट्रैक्शन कम नहीं हो गया, फियर के अंदर अट्रैक्शन अपने पार्टनर से तो कम ही हो जाएगा। फियर में क्या अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, पीना भी अच्छा नहीं लगेगा, मूवी भी अच्छी नहीं लगी, तो पार्टनर कैसे अच्छा लगेगा? कहते उसके साथ सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रही। सर कैसे आएगी भाई आपको, आप इतने ज्यादा फियर में पड़े हुए हो। मैंने कहा फियर का और सेक्स का बटन दिमाग में अपोजिट होता है, एक ऑन तो एक ऑफ, तो आप ये चीज ध्यान से अपने आप को समझा के आगे बढ़ना। एक छठा पॉइंट ये भी बोलना चाहूंगा मैं कि पास्ट पैटर्न को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। जिंदगी भर से तो आप नॉर्मली अपने से अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से ही अट्रैक्ट रहे हो ना। आप लड़के हो तो आपको लड़कियां पसंद आई हैं, या आप लड़की हो तो आपको लड़के पसंद आए हैं, हमेशा से यही रहा है। आपने शायद फ्लर्ट भी किया हो, या आपने डेट भी किया हो, आपकी गर्लफ्रेंड रही हो, या आपकी शादी हो गई हो, आपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया है, आपको अच्छी फीलिंग्स आई है, वो ज्यादा लंबा टाइम है, उस पर रिलाय करो, ना कि ये छोटे मोटे 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 साल की थॉट्स के ऊपर। ज्यादा साल तक तो आप जैसे बिहेव करते हो ना, आप वैसे ही रहते हो। ये कम टाइम होता है जब आपको OCD होता है, ये भी आप ध्यान रखना। OCD का टाइम पीरियड कम है, बजाय कि आपका जो एक स्ट्रेट रहने का टाइम पीरियड है, जब स्ट्रेट तो आप आज भी हो, जब तक आपने स्ट्रेट महसूस कर रहे थे, अब तो डाउट में आ गए आप OCD की वजह से, तब तक आप जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है, हमेशा उसी को इंपॉर्टेंस देनी होती है। आखिरी के कुछ पॉइंट्स में मैं ये भी शामिल करना चाहूंगा कि लेबल्स के पीछे मत भागो कि मैं स्ट्रेट हूं, बाय हूं, गे हूं, क्या हूं। आप ये सोचो कि ये लेबल सेगमेंट को भूल जाओ कि लेबल्स ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरीका मैं ये भी अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूं कि लेबल्स को हटाकर आप उन चीज़ों पे फोकस करो ना जो आपको पसंद है, जो आपको हैप्पी कर रही है। आप वहां पे क्यों कर रहे हो जो उन कामों को जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके ही नहीं जा रहे। आप वो सारी चीज़ें करो जो आप हमेशा से इंजॉय करते आए। एक कुछ टाइम के लिए, मैं कहूँगा 60 दिन के लिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है, लेबल क्या होते हैं, ये सब क्या, इस सब से दूर हो जाओ, इस सबको छोड़ दो, टॉपिक को ही छोड़ दो, बोल 60 दिन के बाद देखूंगा। और उन 60 डेज के लिए ना आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको मन करता है, खेलना कूदना, खाना पीना, गाना बजाना, बाहर जाना, घूमना, जो अच्छा लगता है ना वो करो। हैप्पीनेस बाकी चीज़ों में ढूंढो। 60 डेज में काफ़ी हद तक ये बात ही, थॉट ही फेड हो जाएगा OCD का, तो ये कर सकते हो आप। ऑफकोर्स ये एक छोटा सा मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। थेरेपी का तो अलग ही रोल है। फिर थेरेपी के बाद तो फिर आपका पूरा माइंड मेकअप वापस से सेट हो जाता है, पक्का हो जाता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो ERP, एक्सेप्टेंस थेरेपी और ये सब चीज़ें कर करके अपने आप को बेटर कर लेते हैं। बट जब तक आप थेरेपी नहीं ले सकते तब तक इतना कर लो। और एक सेक्शुअल फ्लूइडिटी को ना खतरा मानना, थ्रेट मानना, डेंजर मानना भी बंद करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आम तौर पे इंसान को, किसी भी ह्यूमन को कभी ना कभी कोई ना कोई अपने सेम जेंडर का व्यक्ति पसंद आएगा ही आएगा। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, SRK पसंद आते हैं मेरे को, और जॉन की बॉडी बहुत पसंद आती है, बहुत सारे लोग हैं, राइट।
तो इन लोगों, और मैं इनकी तरह ग्रूमिंग करने की कभी कोशिश करता था बचपन में या जब स्कूल में था, तो अभी भी करता हूँ। कई बार हम लोग कॉपी करते हैं अपने आइडल्स को कि युवराज सिंह, कई लोग मुझे कहते हैं आप युवराज सिंह जैसे लगते हो, कोई लोग कहते हैं कुछ लगते हो। तो कभी कभी हम इनको एडमायर करते हैं, हाँ ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा था, एडमायर करते हैं। तो एडमिरेशन करना अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। आप एडमायर करते हो, कोई आपका रोल मॉडल होता है, आप उसकी तरह बनने की कोशिश भी करते हो, ये नॉर्मल है। सेक्सुअल फ्लूइडिटी, मगर मुझे लग रहा है यार जॉन अब्राहम के बाइसेप्स कितने अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे सेक्स करना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। अच्छा लगना, एडमायरेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल अट्रैक्शन। आपके ब्रेन में ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज हो गई हैं। तो ये नॉर्मली भी सबको होता है। अगर आपको किसी की शर्ट पसंद आ रही है, किसी के बाल पसंद आ रहे हैं, किसी के लिप्स पसंद आ रहे हैं, किसी की मसल्स, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत करो आप, ये नॉर्मल प्रोसेस ह्यूमन नेचर में होता रहता है। एक और बात, जो फियर ऑफ चेंज है ना, वो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है मेरे हिसाब से, बहुत इरेशनल है। और इसका एक स्टेटमेंट मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, खुद से एक बार पूछना और सोचना कि अगर मैं सच में अट्रैक्ट हो रहा होता, सच में मुझे प्यार आ रहा होता किसी पे, सच में मुझे सेक्स करने का मन कर रहा होता, तो मेरा ये प्रोसेस आराम से नहीं हो रहा होता, नेचुरल हो रहा होता ना, मज़ा आ रहा होता, मैं खुश हो रहा होता। किसी के साथ अट्रैक्शन या लव की जो फीलिंग है, लव या अट्रैक्शन की फीलिंग जो अच्छी वाली, आप उसको पॉजिटिव बॉक्स में डालोगे या नेगेटिव बॉक्स में डालोगे? ये तो अच्छी फीलिंग्स है ना, इसमें तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए था, आपको तो मज़े आने चाहिए थे, दिन अच्छे हो जाने चाहिए थे आपके तो। लेकिन आपको अपोजिट, ये फियर, पैनिक, घबराहट, बेचैनी, ये सब क्यों हो रहा है फिर? तो ये आपको समझ, जब मैं आपको एग्जांपल दूं, बच्चा जब बड़ा होता है, टीनेजर फेज में आता है, उसको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होने लग जाता है, राइट? यूजुअली बता रहा हूँ, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होने लग जाता है। मान लो मैं एक स्ट्रेट तौर पे बड़ा हुआ, तो मुझे अपोजिट जेंडर यानी कि फीमेल से अट्रैक्शन हुआ, तो ये तो अच्छा लग रहा था ना मुझे, तो आई वॉज इंजॉइंग इट, आई वॉज फीलिंग गुड अबाउट इट। मैं थोड़ा, मुझे क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, मैं डर थोड़ी रहा था, आई वॉज इंजॉइंग इट। शायद मैं दोस्तों को बता रहा था, या मैं गॉसिप कर रहा था, या मैं इस बारे में पढ़ रहा था, या मुझे बहुत मजा आ रहा था, ये सब। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, रियल गुड हार्मोन्स है ये पैनिक, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस से नहीं आते। तो ये अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण बात है कि कहीं मैं गे या ट्रांसजेंडर ना बन जाऊँ, होमोसेक्सुअल ना बन जाऊँ। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस द फियर। इसके लिए आपको थेरेपी लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रगल करके थक चुके हो, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बिजनेस, नौकरी सब डिस्टर्ब हो रहा है, आप अगर कोई बच्चे हो या आप यंग हो और आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो अपने घर वालों को ये बोलना ज़रूरी नहीं कि मुझे क्या हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है। अगर आप नहीं बता सकते, आप हेजिटेंट हो या आपके घर वाले इतने ओपन नहीं है, तो आप उनको बोलो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन में नेगेटिविटी बढ़ रही है, फोकस हट रहा है, मुझे थेरेपिस्ट से मिलना है, मुझे साइकोथेरेपी के लिए जाना है। आप उनको काउंसलिंग भी बोल सकते हो, थोड़ा सा कम वो डरावना वर्ड लगता है लोगों को हिंदुस्तान में ना, कि काउंसलिंग के लिए जाना है मुझे। आप उनको थोड़ा सा समझाओ इस बारे में, कुछ भी बोलो कि एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, नींद की डिस्टर्बेंस, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारे इश्यूज बोल सकते हो, अगर मेन चीज़ नहीं बता सकते तो। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, तो आप अपने लिए थेरेपी कीजिए ना। फिर पैसा क्यों कमा रहे हैं अगर आप इसी तरीके से टेंशन में जीना चाहते हैं तो? क्योंकि देखिए, इस थॉट्स के साथ तो ना पढ़ाई होगी, ना बिजनेस, ना जॉब, ये बात तो आप मान लीजिए, ना रिश्ते आपके ठीक चलेंगे, ये हटाना तो पड़ेगा हमें। तो जब तक नहीं है तब तक इस वीडियो का सहारा लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ भी नहीं बदलने वाला आपके साथ, आप जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे। अगर आपका ब्रेन बार बार आपको बोलता है कि भाई पुराना कोई इवेंट याद दिलाता है, मैंने ऐसे किया था, बचपन में ये हुआ था, तो ये बचपन के एक्सपीरियंसेस के लिए नॉर्मल होते हैं। 90% ऑफ द मेल एंड फीमेल एंड एनी जेंडर, एनी ओरिएंटेशन का कभी ना कभी सेम सेक्स से एनकाउंटर होता है किसी ना किसी चीज़ के अंदर। कभी आप जेनेटल्स देख लेते हो क्यूरियोसिटी के लिए, या कभी आप सेक्सुअल स्टिमुलेशन कर लेते हो, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं दुनिया की। इनको एक बहुत बड़ा हवा मत बनाओ, डोंट मेक इट लाइक समथिंग बिग, कैटास्ट्रोफाइज मत करो इसको। एंड यकीन मानिए, लोग शेयर नहीं करते हैं आपसे क्योंकि वो प्राइवेट अफेयर है, उनका प्राइवेट वो मामला है, इसलिए बताते नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो आई वांट टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू। डोंट वरी अबाउट दैट, बी रिलैक्स्ड, बी ओके। सेल्फ एक्सेप्टेंस करनी ज़रूरी है, कंपल्शंस रोकने हैं, अपनी दुनिया को अजीबोगरीब तरीके से मत जियो। सेक्स के अलावा भी बहुत चीज़ें, ओरिएंटेशन के अलावा भी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, फैमिली, रिश्ते, बहुत चीज़, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब में ध्यान लगाओगे तो ये ख़त्म होने लगेगा। नहीं हो रहा, मैं बैठा हूँ, आई एम योर ब्रदर, आप जैसा चाहें वैसा करिए, थेरेपी के लिए आइए। नीचे ट्रीटमेंट लिख के कमेंट करिए, TREATMENT, तो मैं आपको अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, उन पे कॉन्टैक्ट कीजिए, थेरेपी बुक कीजिए, विल गेट आउट ऑफ इट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। बाकी की जो वीडियोस बनाई है मैंने भगवत गीता वगैरह पे, वो भी देखिए, थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। मिलता हूँ, एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।